तो आपके फ़ोन की स्क्रीन को कैसे पता कि आप उसे कहाँ पर टच कर रही हो। एक समय पर यह स्क्रीन रेत के कुछ कण थे, तो ऐसा क्या जादू हो गया कि वह रेत से फ़ोन का स्क्रीन बन गया। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया तो उसमें एक गिलास स्क्रीन नहीं थी, वह एक प्लास्टिक स्क्रीन के साथ था। तब वह एक कंपनी के पास गए जिसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जो कि एक अच्छी गलती थी। उसका खुलासा आज इसी वीडियो में होने वाला है। गिलास डिस्प्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वो है गिलास, जो बनता है हाई प्योरिटी सिलिका सेट से। तो उसका पिघलाया जाता है, एक मोल्ड में डालते हैं और बूम बन जाता है गिलास। हमें मिल गया गिलास, लेकिन एक दिक्कत है कि यह गिलास तो आसानी से टूट जाता है। अब या तो हमें नहीं चाहिए, चलो दोबारा कोशिश करते हैं और स्ट्रॉन्ग गिलास बनाता हूँ। गोरिल्ला गिलास की खोज एक गलती थी, लेकिन एक अच्छी गलती। 1950 में कॉर्निंग नाम की एक कंपनी थी जिसके अंदर एक साइंटिस्ट थे, डोर टुकी। वह गिलास सिरेमिक्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने एल्यूमिनियम सिलिकेट का एक टुकड़ा फर्नेस के अंदर रखा, लेकिन फर्नेस के अंदर डिफेक्ट होने के कारण वह 600 डिग्री सेल्सियस की जगह 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो गया। फिर हड़बड़ाहट में उन्होंने उसको बाहर निकाला तो वह गलती से जमीन पर गिर गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह ब्रेक नहीं हुआ, तो एक बाउंस बैक हो गया। और यह बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि उनको मिल चुका था एक टफ स्ट्रॉन्ग स्क्रैच रेसिस्टिंग गिलास। लेकिन उस टाइम पर उसका यूज सिर्फ मिलिट्री एप्लीकेशन और कुकिंग से रिलेटेड पार्ट्स बनाए जाते थे। फिर कुछ समय बाद 1960 में उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट गिलास बनाया गया, लेकिन उसको कमर्शियल नहीं किया गया था, क्योंकि उसकी वजह से जो कंपनी ऑलरेडी उसी तरह का प्रोडक्ट सेल कर रही थी, बना रही थी, उसके सेल पर असर पड़ता। फिर अंडर प्रोजेक्ट मसल कॉर्निंग नए नए तरीके ढूंढ रही थी गिलास को स्ट्रेंथ और मजबूत करने के लिए, जिससे एक तरीका था कि गिलास को एक हाई टेम्परेचर पर हीट करना था और फिर उसको रैपिड कूल करना, जिससे क्या होता था कि गिलास के बाहर का सरफेस जल्दी कूल हो जाता था और एक एज कम्पेयर टू कोर, जिस प्रोसेस को टेम्परिंग बोला जाता था। अब यह जो टेम्परेचर ग्रेजुएट बना है, उससे क्या होता है कि गिलास के कोर में टेंशन क्रिएट होती थी और आउटर सरफेस कॉन्फ्रेस हो जाता था। तो गिलास के अंदर कभी भी माइक्रोस्कोपिक फ्लॉज या कोई भी डिफेक्ट नहीं आता था। लेकिन अब जैसे जैसे गिलास को पतला करते गए तो हाई टेम्परेचर ग्रेडिएंट को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा। तो 1960 में कंपनी ने एक नए केमिकल तरीका खोजा गिलास को स्ट्रेंथ करने का, जो था आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसके अंदर गिलास को एक केमिकल बाद के अंदर रखते थे और गिलास को छोटे आयन को बड़े आयन से रिप्लेस कर दिया जाता था, जिससे गिलास का सरफेस हाईली कंप्रेस्ड हो जाता था। उसके अंदर किसी भी तरह का डैमेज या फिर बबल्स वगैरह नहीं होता था और वह आसानी से ब्रेक भी नहीं होता था। उस टाइम पर इस गिलास का यूज ट्रक्स, वायर्स, फोन बूथ, फ्रिज विंडोज, प्लेनस, कार विंडोज, इन सब में यूज हो रहा था। ये फिर आती है 2007। स्टीव जॉब्स ने फर्स्ट आईफोन का प्रोटोटाइप रिलीज करते हैं, जो कि था प्लास्टिक स्क्रीन के साथ, जो टफ तो था लेकिन स्क्रैच रेसिस्टेंट नहीं था। और स्टीव जॉब्स ने इसी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए वह एक कंपनी के पास जाती है, जो कंपनी है आज की डेट में कॉर्निंग गोरिल्ला गिलास जो बनाती है, उसी कॉर्निंग के पास जाते हैं और आईफोन रिलीज होगा तो स्क्रीन के साथ होगा, ये स्टीव जॉब्स कहते हैं। तो कॉर्निंग वाले भी लग जाते हैं काम पर और उस गिलास को और ज़्यादा रिफाइन करते हैं और फिर आपको मिल जाता है गोरिल्ला गिलास, जो आजकल आप फोन में यूज करते हैं। गोरिल्ला गिलास का सीक्रेट आयन एक्सचेंज प्रोसेस ही है, जिसमें क्या होता है कि गिलास को एक गर्म पोटेशियम के बाद में रखा जाता है, जिससे क्या होगा कि गिलास के अंदर जो छोटे सोडियम आयन है वह बड़े पोटेशियम आयन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो वह पोटेशियम आयन गिलास के अंदर टाइटली फिट हो जाते हैं और कंप्रेस स्ट्रेस पे करते हैं आउटर सरफेस पर, जो इसे बहुत ही टफ और स्क्रैच रेसिस्टेंट गिलास बना देता है। इसी वजह से नए फोन्स की स्क्रीन पुराने
के कंपैरिजन में ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके रेसिस्टेंट प्रूफ होते हैं। लेकिन एक मजबूत स्क्रीन ही काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए वह टच भी डिटेक्ट करे। तो तुम्हारे फ़ोन का जो टच स्क्रीन है वह होता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। यह टोटल 4 लेयर से मिलकर बना होता है। लेयर होती है जो हमने अभी देखा गोरिल्ला ग्लास, फिर उसके नीचे 2 इनविजिबल ग्रिड लेयर्स होती है। एक कंडक्टिव मटेरियल की बनी होती है, जो कंडक्टिव मटेरियल हुआ होता है जिससे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, फ्लो हो सकती है। और इन दोनों लेयर्स के बीच होता है इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में मदद करता है। और फिर हमारे पास होता है प्रोसेसर। अब जो हमने इनविजिबल ग्रिड लेयर देखी वह इंडियम टंग ऑक्साइड की बनी होती है और डायमंड शेप में होती है। अब क्योंकि इसके बीच में इंसुलेटर लगा हुआ होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं और वह मजे में चलना शुरू हो जाता है। बॉटम ग्रिड में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं और अपर ग्रिड में उसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। इसी को कैपेसिटी बोला जाता है। अब तुम्हारे फोन के प्रोसेसर को पता होता है कि स्क्रीन पर पार्टिकुलर जगह पर कितना चार्ज होना चाहिए। अब जब तुम अपनी फिंगर को टच स्क्रीन पर टच करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसर्व हो जाता है और फिर टच के साथ साथ तुम्हारे फोन को भी पता चल जाता है कि ये कहाँ पर टच हो रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।